बिहार में एक बार फिर से सियासी उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अब आपको बता दें कि पटना में बैठी जदयू लीडरशिप को आखिर केसी त्यागी का कौन सा स्टैंड अखड़ गया है, क्योंकि बयानबाजी के कारण कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से उनकी विदाई हो गई है और साथ ही साथ इस पद पर अब नीतीश कुमार ने अपने एक करीबी व्यक्ति को बिठाया है। आखिर कौन है वो जिसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है और केसी त्यागी को आखिर अपने इस पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा है, विस्तार से जान लेते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उनकी जगह राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी सौंप दी। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे केसी त्यागी जदयू और नीतीश कुमार के लिए अहम माने जाते थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद यादव को लेकर लल्लन सिंह तक जदयू का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, केसी त्यागी को हमेशा से कोर टीम में शामिल किया जाता है, यानी नीतीश कुमार के वो बेहद ज्यादा करीबी व्यक्ति थे। अब ऐसे में केसी त्यागी को हमेशा से कोर कमेटी टीम का हिस्सा रखा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर केसी त्यागी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से विदाई क्यों हुई। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठकर हर मुद्दे पर टिप्पणी करना भी केसी त्यागी को भारी पड़ गया, खासकर इजराइल के मुद्दे पर, जहां पर उन्होंने मोदी से इतर जाकर एक ऐसा बयान दिया जो शायद उन्हें नहीं देना चाहिए था। आपको बता दें कि केसी त्यागी को भारी पड़ गया उनका बयान, क्योंकि वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते थे। पटना में बैठी जदयू की लीडरशिप इसे बर्दाश्त ना कर सकी और उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि जदयू और एनडीए की राय अलग अलग है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने एनडीए में मतभेदों की खबरों को दबाव के लिए अपने सहयोगी दलों के समन्वय बनाए रखने को कहा था और इसी को लेकर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा ने उनसे मुलाकात भी की थी और उनसे राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि पार्टी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें कहा गया कि उन्होंने निजी वजह से जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी जदयू के विशेष सलाहकार भी रहे, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसे लेकर भी उन्होंने चीजें जो है स्पष्ट कर दी, क्योंकि केसी त्यागी ने इस्तीफे के बाद भी बयान दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों की माने तो केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। इसके लिए उन्होंने पार्टी नेताओं से चर्चा तक नहीं की थी, जैसे कि विदेश नीति, संघ लोक सेवा में लेटरल एंट्री, एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समेत और इजराइल और विपन के मुद्दे को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के अगेंस्ट जाके चीजें कही थी, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा था और एनडीए और जदयू के गठबंधन को लेकर भी तरह तरह की बयानबाजी हो रही थी। केसी त्यागी ने विदेश नीति पर इंडी ब्लॉक के नेताओं से सुर में लाया था। इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साझा बयान पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और इस बयान में कहा गया था कि केंद्र सरकार इजराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगाए। साझा बयान में कहा गया था कि इजराइल द्वारा जारी यह क्रूर हमला न केवल मानवता का अपमान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और शांति के सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है। जदयू के सीनियर नेता रहे केसी त्यागी ने यूपीएससी के लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी पार्टी से सीनियर नेताओं से बिना बात के बयान दिया था और कहा था, हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों पर भरने की बात कर रही थी। हमारा राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। जब लोगों को सदियों से समाज के पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे? सरकार का यह आदेश गंभीर चिंता का विषय है। यानी कहीं ना कहीं केसी त्यागी ने जिस तरीके की बयानबाजी की, उसके वजह से उनकी मुश्किलें जो है वो देखने के लिए मिली और अब नीतीश कुमार ने इस फैसले ने जो बड़ा फैसला लिया, उसने विपक्ष की साजिश को बेनकाब कर दिया, फेल कर दिया पूरी तरीके से। इजराइल और मोदी का विरोध ये कर रहे थे, ये कह रहे थे कि गोला बारूद उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे इंडी गठबंधन की बातों को लेकर। इंडी गठबंधन के सुर में लाए थे और अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जहां पर उन्हें जो है इसे इस्तीफा देना पड़ा, अपना पद जो है उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफे के बाद भी केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अभी भी जदयू के साथ हूं, बीजेपी से मेरा कोई भी विरोध नहीं है। और अब ऐसे में जो एक बड़ी जिम्मेदारी, जो हमने आपको बताया कि ये जो जिम्मेदारी इनकी थी राष्ट्रीय प्रवक्ता की, अब उस जिम्मेदारी को राजीव रंजन प्रसाद को जो है थमा दिया गया है। नीतीश कुमार ने अब उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है और इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद उनका बयान भी सामने आया। क्या कह रहे हैं राजीव रंजन जी, जरा सुनिए। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और
पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, मुझे लगता है कि किसी न किसी प्रकार वो नाराजगी है। नहीं, उस पत्र में ऐसी कोई नाराजगी उन्होंने नहीं दिखाई है, और बल्कि उन्होंने समय समय पर अपना योगदान देते रहने का निश्चय भी दोहराया है। इसलिए इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है क्या वजह है इसके जिसके नहीं, निजी और व्यक्तिगत कारणों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि आपने राजीव रंजन जी को सुना, वही केसी त्यागी के पार्टी से इस्तीफा देने के मामले को लेकर भी बयानबाजियां हो रही है, जो कि लाजमी है। विपक्ष इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रहा है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आता है। आजकल सबको तो पद चाहिए। एमएलए, एमपी सबको बनना है, एमएलसी बनना है, राज्यसभा बनना है। कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए, लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में। मान लो हम पिछले बार 150 लड़े, तो 150 लोग को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया। हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। जैसा कि आपने तेजस्वी यादव को सुना, उनका ये कहना है कि सबको पद चाहिए और पद के लिए पार्टी से आना जाना लगा रहता है। सीटें लिमिटेड है, गठबंधन की सरकार में सबको पद चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात समझनी होगी कि पार्टी लाइन से हटके जो है किसी को पद नहीं मिलता है। इस वजह से पार्टी छोड़ना, पार्टी में आना और जाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया है, और ये इस गठबंधन को, यानी एनडीए और एनडीए के साथ ये जो गठबंधन है जदयू का, इसकी और मजबूती को दर्शाता है कि चाहे विपक्ष कितनी भी फूट डालने की कोशिश करे, चाहे इसका कोई भी मुद्दा जो है क्यों ना बनाया जाए, इसे लेकर क्यों ना किसी भी तरीके की बयानबाजी की जाए, लेकिन जो सच है, जो सटीक है, वो ये है कि इनका गठबंधन मजबूत है। और इस गठबंधन में किसी के बयान की वजह से किसी तरीके की फूट की जो है खबरें या फिर फूट लाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी नीतीश कुमार ने अपने फैसले से साफ कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।